अभी सारण के नवादा में हूँ और मैं बता दूं कि हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, भव्य जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर में जो मूर्ति विस्थापित है, कुछ लोगों की आपत्तिजनक यहाँ पर बातें हुई है कि उस मंदिर के मूर्ति को किसी कारणवश क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। यहाँ बात करेंगे, कुछ लोग बैठे हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को क्यों क्षतिग्रस्त किया गया है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और इसको करने वाले आखिर कौन लोग हैं। चाचा, इस मंदिर में कब क्षतिग्रस्त हुआ है मूर्ति? आज रात में 13 अगस्त के रात में हुआ है। रात में हुआ है 10 बजे के बाद, इसलिए कि 9 बजे तक तो आरती वगैरह होती है। आरती के समय भगवान का श्रृंगार होता है। आरती संपन्न होने के पश्चात पुजारी जी वहाँ का फूल पत्ती सब हटाकर धोते हैं, पूछते हैं, भगवान को मैंने शयनावस्था में छोड़कर किवाड़ बंद करके अपने घर चले जाते हैं। ताला वाला नहीं लगता है और आज तक यहाँ ताला नहीं लगा और आज तक इस प्रकार की यहाँ घटना नहीं हुई है। लेकिन यह आस्था पर बहुत बड़ी चोट है। कहीं ना कहीं हिंदू जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसकी आस्था पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट दिया गया है, क्योंकि जो हिंदू धर्म में देवी देवता की जो मूर्ति मानी जाती है उसको पत्थर नहीं बल्कि जीवित माना जाता है, उस पर चोट कहीं ना कहीं किया गया है। जी, ये बहुत बड़ी चोट है। और शिवलिंग की जो बात है, अन्य मंदिर के शिवलिंग में और यहाँ बाबा दूधनाथ के मंदिर के शिवलिंग में अंतर है। ये है अर्धनारीश्वर शिवलिंग। इसमें जाकर आप देखिएगा, इसमें आपको लगेगा कि 2 पत्थर सटा हुआ है। तो उसमें आधा भाग पार्वती जी का प्रतीक है और आधा भाग शंकर भगवान का प्रतीक है। जो पीछे का क्या कहानी हो सकता है, आखिर कौन व्यक्ति कर सकता है, क्या मतलब यहाँ तक अनुमान लग रहा है कि किसने किया होगा, इसके पीछे क्या मतलब राज है? ऐसे तो राज के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन यह निश्चित है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि कोई सनातनी, कोई हिंदू इस प्रकार का आघात पहुंचाएगा। मतलब आप एक और बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार से आप जैसे बोले कि कोई सनातनी या हिंदू धर्म मानने वाला इसको नहीं किया होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपस में लड़वाने के लिए कोई हिंदू जो मनचला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या शराब और आपके नशे में आकर कहीं क्षतिग्रस्त कर दिया हो। मतलब इसमें कितना पर्दाफाश आप कर सकते हैं? यदि कोई पियक्कर, शराबी या पागल ये काम किया होता तो जो पत्थर का टुकड़ा है वो लेकर जाता नहीं। पत्थर का टुकड़ा भी वहाँ पर उपस्थित एकदम नहीं है, वो लेकर गया है। इसलिए हम लोग ऐसा अंदाज करते हैं कि किसी विशेष संगठन द्वारा उसको यह ड्यूटी दी गई है कि तुम शिवलिंग तोड़कर उसका प्रमाण लाओ। तो प्रमाण स्वरूप लेकर गया है, इसलिए कि वहाँ कुछ नहीं मिला, वहाँ पर कोई भी मतलब साक्ष्य नहीं मिला है। वो तोड़कर जो टुकड़ा है वो लेकर गया है। आप अंदर आइए और दिखाइए उस शिवलिंग को, जहां पर शिवलिंग को तोड़ा गया है। देखिए, यह वही मंदिर है, यह वही मंदिर का दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर शिवलिंग है। देखिए किस तरीके से शिवलिंग को आघात किया गया है। सनातन धर्म में सबसे मानी जाती है और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं चोट दिया गया और चोट देने के बाद यहाँ का जो हिस्सा है आप देख पा रहे हैं, इतनी हिस्सा जो है कहीं ना कहीं गायब है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसके हिस्सा एक बार इसको दिखाने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कहीं भी कोई भी टुकड़ा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई खातिर दिमाग से काम किया है, टुकड़े को साक्ष्य के रूप में वो लेकर गया है कि कहीं ना कहीं उसके पास प्रूफ हो कि हाँ हमने गया और उस चीज को तोड़ा और तोड़ने के बाद लेकर आया। अच्छा चाची, शिवलिंग टूट गए बा, का कहें की तुरले हुई, का लागत अरुरा नहीं के मन में अब देखले नहीं कि सके एकरा के कहीं से। मतलब ये हिंदू धर्म खातिर सबसे आघात वाला बात बाटे कि हिंदू धर्म के मूर्ति पर चोट पहुंचा। अभी ना हिंदू के कबो मूर्ति पे अपना चोट ना दी। पूजा पाठ डेली यहाँ होके? हाँ जी, हर समय पूजा पाठ होला, रोज दिन पूजा करे सब मंदिर में। कितना भीड़ लागेला डेली? बराबर भीड़ लगेला, बराबर भीड़ होखेला जी। इससे क्या बताइएगा, यहाँ पर सुबह शाम में आरती वगैरह होती तो होगी, उसके बाद की ये घटना है, यानी कि आधी रात होने की बाद की घटना है। ठीक है, हम लोग यही महसूस कर रहे हैं यहाँ मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल मतलब साजिश किया गया है जिससे सामुदायिक सौहार्द को मतलब कि बिगाड़ा जाए, और हम लोग इस प्रशासन का साथ दे रहे हैं शांति कायम करने के लिए, इसलिए कि 14 तारीख पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस आज ही है। जी। एक दिन पहले ही घटना हुई है रात को, और कल 15 अगस्त है।
इस सब को सोचते हुए हमारा हिंदू समाज, यहाँ का राजपूत समाज, जो भी हिंदू समाज है वो अभी मतलब शांति मतलब बनाए हुए है। हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन हम लोगों का कितना मदद कर पाता है। और एक बात, यहाँ जहाँ घटना घटित हुई हम लोग मतलब उससे ग्रसित हैं, यहाँ प्रशासन हम लोगों को एकदम छाप के रखे हुए है कि कोई मतलब कि सौहार्द बिगड़ न पाए। लेकिन बगल में ही मस्जिद है, वहाँ ढूक कर भी नहीं देखा गया, न सर्च किया गया कि कोई बाहरी तत्व तो वहाँ नहीं छुपा हुआ है, जबकि उन लोगों को वहाँ भी मतलब कि जाकर देखना चाहिए कि हाँ मतलब कि कैसे इस घटना घटित हुई। क्या लगता है अपने प्रशासन से, मतलब आपको क्या उम्मीद लगता है कि इसकी खुलासा होगी आगे या नहीं होगी? ये नेशनल इंटरनेशनल मतलब साजिश है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया लेवल के लोग मतलब कि इसको जाने और इसका हल निकालें कि इसका सॉल्यूशन मतलब कि क्या हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सनातनी ही हो जो शराब वगैरह के नशे में आकर तोड़ दिया हो और तोड़ने के बाद 2 गुटों को लड़वाने की कोशिश कर रहा हो। पत्रकार साहब, बात ऐसी है कि हम लोग जो पूजा करते हैं तो हमारा हिंदू समाज शिवलिंग का एक चना भी नहीं खाता है। मैं 10 साल यहाँ आके सेवा किया हूँ, एक इंच मतलब कि कहाँ टूटा है नहीं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं 10 साल तक यहाँ मतलब सेवा किया हूँ। अब इस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ही ये सब काम हो रहा है। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि मेरा समाज उनका साथ देगा कब तक, जब तक ये कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं पहुँच जाते हैं। और इसको दबना नहीं चाहिए, ये न्यूज़ इंडिया लेवल पर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विश्वासों पर और जो हम लोगों का जो मानना होता है, जो उस विश्वास हम लोग रखते हैं भगवान पर, कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचाई गई है। बहुत बड़ा आघात किया गया है हमारे धर्म के साथ। अभी भी हो रहा है, अभी भी हाँ चालू हो रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले 2-4 घंटे या 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को ढूंढ पाएगी प्रशासन जिन्होंने ऐसा किया? प्रशासन तो आश्वासन ऐसा ही दे रहा है। प्रशासन भी तो यदि इसको एसपी साहब आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अभी जितने लोग यहाँ पे प्रशासन के टीम आई है, क्या आश्वासन दी है? एसडीओ साहब खुद आए हुए हैं और भी सब बड़े पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, एकमा रसूलपुर सभी इंस्पेक्टर साहब। हमसे बात कीजिए, लोकल नहीं है। लोकल आदमी जितना इस चीज़ को मतलब कि महसूस करता है और जानता है, उतना मतलब कि दूर के लोग नहीं बता। क्योंकि आप यहाँ रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि हम 10 साल इस मंदिर 10 साल लगभग आपने दिया है इस मंदिर में अपना समय। कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इस गांव को, इस मंदिर को, इसको जानते हैं। हाँ क्या? इस गांव को और इस मंदिर को सबसे बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि आप जानते होंगे, क्योंकि उतना समय हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, क्या ऐसा और भी कभी यहाँ पर घटना हुआ है? नहीं, 50 साल पहले 1 घंटा काट लिया गया था। 1 घंटा काट लिया गया था तो मतलब कि वो आदमी भी की शिनाख्त हुई, आदमी गांव छोड़ के मतलब भाग गया। उसका मतलब जो भगवान ने दुर्दशा किया वो मतलब हाथ उड़ गया वो हमसे, ये सब सारा कुछ मतलब घटना उसका तो घटा। उसके बाद हम लोग तो अफसोस है कि जो एक चना नहीं यहाँ का खा सकता है वो मतलब कि इतना बड़ा घटना थोड़ी करेगा कोई। देखिए, ये माना जाता है कि जो सनातन धर्म होती है उसमें खास करके शिवलिंग की जो बात की जाती है, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए अगर चन्ना की बात करें, प्रसाद की बात करें, तो उसको भी छूने से लोग डरते हैं। खास करके सनातनी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। बाकी इस तरीके के घिनौना हरकत करने वाले वह कौन व्यक्ति हो सकता है जो हिंदू के धर्म के और सनातन धर्म के विश्वासों पर आघात पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि वरीय अधिकारियों तक पहुंचे और इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द हो और अपराधी जो भी हो उसकी सजा जल्द से जल्द मिले, ताकि इस तरीके के घिनौना हरकत भविष्य में कभी नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।